हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात कर रहे हैं। हमने बात स्टार्ट करी थी बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। बाबू, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिन के 3 बात हमने लिखी थी। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स पॉजिटिव लिखेंगे हम बेटा। परचेज ऑफ नॉन करंट या लॉन्ग टर्म एसेट्स हम नेगेटिव लिखेंगे। रेंट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, इंटरेस्ट रिसीव होता है, पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है जी। लेकिन बेटा फिर हमने प्लांट एंड मशीनरी पर चर्चा स्टार्ट कर दी थी। बाबू, हमने ये भी देख लिया था कि कब हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और कब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। पूरा अकाउंट बनाना आ गया था आपको बेटा। एक आखिरी बात उसमें रहती है, कल हमने 4 केसेस की चर्चा कर ली थी बेटा, आज 5th केस की चर्चा करनी है। एक आखिरी बात, ये चर्चा करते ही बेटा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जहां से लेकर मर्जी तक कर लेना। ठीक है जी। अभी फिलहाल हमने 17 इलस्ट्रेशन तक करें, 18 टू लेकर 26 तक बेटा अभी हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे क्वेश्चन है। एक ही दिन में सारे हो जाएंगे। ठीक है जी। अभी देखेंगे बेटा 5th केस कर लें, फिर उसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 18 से। बाबू, आप सब सामने देखना, केस नंबर 5 की चर्चा कर रहा हूं अभी, लेकिन लिखना मत कुछ बेटा। ठीक है, जब मैं कहूंगा तब लिखना। ऐसे गिवन है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ये बेटा 13,75,000, ये बेटा मान लो 11,50,000 माइनस, या तो लिखा है वर्ड प्रोविजन फॉर डैप, या बेटा वर्ड लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, वर्ड एक्यूमुलेटेड डैप भी लिखा हो सकता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। 1.5 लाख और ये बेटा 2 लाख, और ये कैलकुलेट होकर आई है नेट एसेट्स 11,75,000। बाबू, ये कल केस नंबर 1 में भी मैंने ये बात लिखवाई थी। अगर मुझे सिर्फ इतना ही गिवन हो और कुछ गिवन ना हो तो मैं सीधा कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा। बाबू, मैंने चेंज कैलकुलेट करा, चेंज निकल कर आया बेटा 2,25,000। ये परचेज ऑफ एसेट है बेटा, ये इन्वेस्टिंग में माइनस में चला जाएगा। और डेप्रीसिएशन निकल कर आया बेटा 50,000। प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में बेटा हम डैप को इकट्ठा करते हैं। ठीक है ना, पिछले साल तक डैप इकट्ठा हुआ है 1.5 लाख का, और इस साल तक डैप हो गया बेटा इकट्ठा हो गया 2 लाख, यानी कि करंट ईयर में 50 का डैप लगा होगा बेटा। तो 50,000 को हम दिखा देंगे नॉन करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट आइटम। ठीक है ना, नॉन करंट आइटम के नाम से हम ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग में। ठीक है जी। लेकिन बेटा इतना नहीं गिवन, कुछ और बात गिवन। ठीक है बाबू, ये पिछले सारे केसेस से बहुत अलग चीज है। ठीक है ना, पिछले सारे केसेस से अलग चीज है। पिछले सारे केसेस में आपने एक ही अकाउंट बनाना सीखा, या तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लेकिन यहां 2 अकाउंट बनेंगे। ठीक है जी। लो बेटा, मैं लिखता हूं बात, मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 on which DAP has been charged ₹20,000 was sold for 35,000। लो जी बेटा, अगर सिर्फ इतनी बात लिखी होती, कोई चीज बेटा बैलेंस शीट के बाहर मुझे गिवन ना होती, तो बेटा फिर तो सीधी सीधी कहानी है, फिर तो कुछ करना ही नहीं। कोई चीज बैलेंस शीट के बाहर गिवन है तभी तो बेटा मेरे को अकाउंट बनाना पड़ रहा है। और यहां बेटा हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक प्लांट एंड मशीनरी और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है जी। आप मेरी तरफ देखना, इससे पहले बेटा मैं अकाउंट प्रिपेयर करूं कुछ बात कर देता हूं। बेटा देखो, जब आप 11th क्लास में थे, पता नहीं आपने तब ये बात पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। बाबू, हम डैप की नॉर्मल केस में एंट्री करते हैं, डैप अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, दैट मींस डैप अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री करते हैं बाबू। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से बेटा डैप लगा रहे हो, ये मेथड गिवन है आपको, तो बेटा आप कभी भी डैप को मशीनरी अकाउंट में तब तक नहीं लेकर जाते जब तक मशीनरी बेची नहीं होती। याद है, मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी। तब तक बेटा मशीनरी अकाउंट में लेके नहीं जाते हम डैप को, जब तक बेटा हमने मशीनरी बेची ना हो। ठीक है ना बाबू। तो हम ऐसे केसेस में डैप की एंट्री क्या करते हैं बाबू, हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो डेप तो डेबिट ही होगा बेटा।
डैप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि बेटा नॉर्मल तो डैप की एंट्री होती है डैप टू फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन बेटा अगर ये मेथड गिवन हो बेटा तो हमेशा एंट्री क्या होती है डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। और बेटा फिर एंट्री क्या होती है जब मशीनरी बेच देते हो आप, जब भी मशीनरी बेच देते हो तब आप एंट्री करते हो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जब आपने मशीनरी बेच दी बेटा उस दिन बेटा प्रोविजन फॉर डैप से आप बेटा उस एसेट का डेप्रिसिएशन उठाकर लेकर जाते हो बेटा मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, अभी तक जो बात बोली समझ आई? ऑल दो रट्टा नहीं है बेटा कुछ भी, ठीक है, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, सब सामने देखना मेरी तरफ, इसका यूज करना पड़ेगा बेटा मेरे को, तो करूंगा। लो, मैं दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं बेटा, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और बेटा दूसरा अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा हमेशा डेबिट होता है। तो बेटा लो, इसका ओपनिंग बैलेंस में डेबिट करूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा बाय साइड दिखाऊंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस बेटा कितना दे रखा है मेरे को 11.5 लाख रुपए, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 13,75,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? सर प्रोविजन फॉर डेप, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस बेटा क्रेडिट होता है। यानी कि बेटा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा बाय साइड होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस हमेशा टू साइड लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? बेटा ओपनिंग बैलेंस गिवन है मेरे को डैप का 1.5 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस बेटा मुझे गिवन है 2 लाख रुपए। देख लो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? बेटा देखो, अगर मेरे को ये मेथड गिवन ना होता तो बेटा मैं हमेशा यहां पर लिखता हूं सबसे पहले डैप ड्यूरिंग द ईयर बाय डैप, याद है ना आपको? तब एंट्री क्या होती है डैप की, डैप टू मशीनरी। सर अगर ये मेथड ना हो तो बेटा एंट्री क्या होती है डैप की, डैप टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि बाय डेप्रिसिएशन और डैप ड्यूरिंग द ईयर लिखता हूं। लेकिन बेटा अगर ये मेथड गिवन है तो बाबू डैप की एंट्री क्या होती है, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। ठीक है ना, यानी कि बेटा डैप ड्यूरिंग द ईयर, जो भी पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन लगा होता है बेटा वो हमेशा कैलकुलेट होगा बेटा प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या बेटा इस क्वेश्चन में डैप ड्यूरिंग द ईयर गिवन है? नहीं बेटा, मुझे ये नहीं बताया हुआ इस क्वेश्चन में कि पूरा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डैप कितना है, मुझे बस ये बताया कि जो मशीनरी बेची है उसके ऊपर डैप कितना है। ये तो नहीं बताया ना बेटा पूरा डेप्रिसिएशन कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, नहीं बताया ना? तो बेटा ये यानी कि कैलकुलेट होगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। देख लो जी, अभी तक कोई जितनी बात बोली मैंने सब समझ आई? सर अगर सिर्फ एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे होते तो बेटा हम यहीं लिखते हैं डैप ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री करते हैं डैप टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन। यही कर रहे थे ना उस दिन आप। लेकिन बेटा क्योंकि प्रोविजन फॉर डैप की बात है, प्रोविजन फॉर डैप में हमेशा बेटा डैप ड्यूरिंग द ईयर इसी अकाउंट में जाता है। आप एंट्री करते हैं डैप टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड बाय डैप अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? सर इस अकाउंट में ना गिन के 4 बातें जा सकती है, गिन के 4 बातें, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस, एक डैप ड्यूरिंग द ईयर, और एक बेटा जो मशीनरी बेची उसका डैप मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना। जब आप मशीनरी बेचते हो, भी मैंने एंट्री लिखी थी, जब आप मशीनरी बेचते हो तो बेटा प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से बेटा मशीनरी अकाउंट में डैप उठाकर लेकर जाते हो। एंट्री क्या करते हो, प्रोविजन फॉर डैप टू मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री करते हो ना। अभी मैंने सिर्फ 2 ही एंट्री लिखी थी बेटा, डैप चार्ज करने की एंट्री, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप, और जिस दिन मशीनरी बिकती है बेटा उस दिन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से आप बेटा डेप्रिसिएशन उठाकर लेकर जाते हो मशीनरी अकाउंट में। एंट्री करते हो बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि बेटा यहां उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन आएगा जो मशीनरी बेच दी गई। कुल मिला के बस 4 ही बातें हैं प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस,
क्लोजिंग बैलेंस डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर, जो मशीनरी बेच दी उसका डेब्ट। ठीक है जी, ये किस नाम से लिखेंगे बेटा? टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। लो जी बेटा, मैंने एक मशीनरी 60,000 की खरीदी, कहता उसके ऊपर डैप है 20,000 रुपए का, यानी कि वो आज भी 40,000 की होनी चाहिए। कहता आपने 35 की बेच दी, यानी कि बेटा मैंने 5 का लॉस खा लिया। ये 35 की बेच दी, ये 5 का लॉस खा लिया। ये डैप उस मशीनरी का है जो मैंने बेच दी बेटा। ठीक है ना, उठाकर ले जाऊं बेटा यहां से डैप। टू मशीनरी, सर जब यार टू मशीनरी लिखा है, मैंने एंट्री क्या की है बेटा? प्रोविजन फॉर डैप टू मशीनरी। मशीनरी इस एंट्री में क्रेडिट साइड है, तो बेटा पोस्टिंग भी होनी चाहिए क्रेडिट साइड। किस नाम से? बाय प्रोविजन फॉर डैप। 20,000 रुपए। और वैसे भी बेटा एक नॉर्मल बात है, अगर कोई चीज बेटा यहां पर नाम आ रहा है मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में आपने लेके जानी है, तो बेटा पता है ना पोस्टिंग अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर रही है तो बेटा 2 नियम है। सबसे पहले तो बेटा चीज अपनी साइड बदल लेती है। ये टू साइड है तो ये कहां जाएगी बेटा? बाय साइड। और कभी भी बेटा मशीनरी के नाम से नहीं जाएगी, हमेशा अपने अकाउंट के नाम से जाएगी। तो मैंने वही लिखा है, बाय प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट 20,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? बाकी सारी चीजें वैसे ही पोस्ट करनी है जैसे आज तक करते आए हो। सर सेल और लॉस कर दोगे पोस्ट? बेटा एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी बिकी होगी। बाय कैश या बाय बैंक कितने? 35,000 की बेची। और लॉस बेटा हमेशा ही डेबिट हुआ होगा, यानी कि आपने एंट्री करी होगी P&L टू प्लांट एंड मशीनरी, लॉस 5,000 रुपए का डेबिट हुआ होगा। देख लो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? करो दोनों अकाउंट को बैलेंस, खत्म करो। सर इस अकाउंट को बैलेंस करो, देखो सबसे आसान है ये अकाउंट बैलेंस करना। 2,20,000 इज द हाईएस्ट टोटल, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। डैप ड्यूरिंग द ईयर इज द बैलेंसिंग फिगर 70,000 रुपए। लो जी, है ना, सिंपल बात। सर इस अकाउंट को बैलेंस करो। बेटा इस साइड का टोटल है 11.5 लाख, लेकिन इस साइड का टोटल कितना है बेटा? 14,10,000 और 25,000, 14,35,000। हाईएस्ट टोटल है बेटा 14,35,000, मैंने लिख दिया बेटा 14,35,000। और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई बेटा 2,85,000। और आपको पता है ये कुछ और नहीं बेटा, ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है। और एंट्री क्या की होगी आपने? प्लांट एंड मशीनरी टू कैश या टू बैंक, यही किया होगा ना। सर उस दिन भी तो यही सब किया। सर नया क्या किया बेटा? इस बार डैप बेटा कहीं और ना लगाकर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ना लगाकर, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में लगाया। ठीक है ना। और पेपर में बता देता हूं क्या होता है। ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन ये आएगा बेटा डैप ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहां पोस्ट कर देना बेटा, फिर वैसे का वैसा सब कुछ। बस यही, इतना ही मुश्किल हो सकता है ये अकाउंट। ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या क्या चीज कहां कहां जाएगी, सुन लो बेटा। जो चीजें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है वो एक ही जगह जा सकती है, और आपको पता है आपने अकाउंट में दिखा दी तो दोबारा कहीं जाएंगे नहीं। यानी कि बेटा ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। एडजस्टमेंट आती है दो जगह, है ना बेटा। अब एक बात सुन लो, ये एक जगह आपने यहां दिखा दिया, दूसरी जगह यहां दिखा दिया। सर ये कहीं ना रिकॉर्ड कर देना, ये 2 जगह पूरी कर चुका आपने। तो बेटा डैप ड्यूरिंग द ईयर ये कहां जाएगा? नॉन कैश आइटम ऑपरेटिंग आइटम में ऐड। याद कराऊं क्या? 5-6 चीजें हम ऐड करते थे बेटा। डैप ड्यूरिंग द ईयर, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्लस वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, और बेटा इंक्रीज इन PFBD। ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है जी। लो बेटा, तो ये डैप ड्यूरिंग द ईयर के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेटा सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चली जाएगी एज पॉजिटिव आइटम। बेटा परचेज ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग में चली जाएगी एज नेगेटिव आइटम। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जहां डैप गया बेटा उसके नीचे ये भी ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का से देख लो, मैं कराऊंगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। देख लो भाई, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप 1% भी रट रहे हो बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने समझ लिया, तो मैं बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं, कराऊंगा मैं ही पहले दिन तो सारे क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है मैंने 1% भी रटा है, कुछ भी चीज आपको रटने की जरूरत पड़ी है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हर चीज समझ आए बेटा।
फिर भी आपने रटा है बेटा तो बुक के क्वेश्चन नहीं करते शुरू, मैं से और एग्जाम्पल फ्रेम कर देता हूं। ठीक है जी, आप नोट कर लो, मुझे बता दो जैसे करना है। ठीक है जी, फटाफट से नोट करना। बेटा एक आध ऐसे क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं, जल्दी ना करना, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मैंने सुबह क्वेश्चन करे 18 से 26 तो 8 या 9 मिनट लगाए होंगे, 8 या 9 क्वेश्चन करने में, और सब में अकाउंट है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा आप ये चीज आपके लिए नींव है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो ना, आप क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लोगे। और यकीन मानना मेरी फेवरेट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और आपकी भी बनेगी। ऑपरेटिंग मुझे लगता है क्या है यार, कुछ लर्निंग तो है नहीं, 5-4 आइटम रट लो, खुश हो जाओ। ठीक है ना, मुझे ऐसी चीजों में कभी मजा नहीं आता, मुझे मजा आता है बेटा जहां चीजें घूमी हुई होती हैं। तो आपको भी बेटा देख लेना, आपका फेवरेट बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लो जी बेटा एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, लो बेटा ट्राई करना, एक बार खुद से ट्राई करो, होगा बहुत अच्छी बात, नहीं होगा उससे भी अच्छी बात, करो तो सही। लो बेटा सामने देखना, एक ट्राई आपने कर ली, उम्मीद है काफी ने कर भी दिया होगा। ठीक, जिनसे नहीं हुआ वो एक बार सामने देख लो, जिन्होंने कर भी दिया वो भी एक बार सामने देखो, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। बेटा ये करंट ईयर की फिगर्स हैं और ये प्रीवियस ईयर की, मैंने नहीं भी लिखा था तब भी बेटा हमेशा पहले करंट ईयर आता है। ठीक है, कुछ ना करो बेटा, अगर मेरे को ये दो बातें अलग अलग गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट है, दैट मींस ये दोनों अकाउंट तो बनेंगे। ठीक है ना, यानी कि प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट भी बनेगा बेटा, अगर ये दोनों बातें गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट है। तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करो, एक्यूमुलेटेड डैप या प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाना शुरू करो। पेपर में आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिखता रहता हूं, ऐसे चलेगी नहीं कहानी। ठीक है जी बेटा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा बेटा डेबिट होता है, तो मैंने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मैं कहता हूं इंसान कुछ भी गलत करे, ये तो गलत ना करे कम से कम। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी बेटा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। कुछ भी गलत कर देना, ये तो बिल्कुल ना करना। ठीक है जी बेटा, ओपनिंग बैलेंस इज 540 एंड क्लोजिंग वन इज 680। प्रोविजन फॉर डैप का ओपनिंग बैलेंस 30, क्लोजिंग बैलेंस 50। ठीक है जी, मुझे बेटा डैप ड्यूरिंग द ईयर इस बार गिवन है, और मैंने हमेशा आपको समझाया पहले ये अकाउंट सिमटाने की कोशिश करना, 4 ही बातें, ओपनिंग क्लोजिंग 2 बातें हो रहा है, डैप ड्यूरिंग द ईयर यहां जाता है, और जो मशीनरी बेची उसका डैप यहां जाता है। सर पिछले क्वेश्चन में मैंने वो जो मशीनरी बेची थी उसका डैप दिया था 20,000 शायद, ठीक है ना, तो आपने ये 70,000 बैलेंसिंग फिगर निकाला था। इस बार मैंने क्या दिया आपको, डैप ड्यूरिंग द ईयर। जब डैप दिया बेटा ड्यूरिंग द ईयर, आपने एंट्री क्या की होगी, डैप टू प्रोविजन फॉर डैप। प्रोविजन फॉर डैप इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना बेटा 35,000। तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया कि बेटा जो मशीनरी बेची उसका डैप कितना है, और बेटा इसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और ये बेटा बैलेंस आ गया 15,000। ठीक है जी, मेरी तरफ देखते रहो, अभी गड़बड़ ना करना। ये बेटा मशीनरी अकाउंट में भी जाएगा, नाम से जाएगा प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट 15,000, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इधर देखना, कहता है 70 की मशीनरी 60 में बेच दी, आधे तो ये होंगे बेटा बाय बैंक 60 में बेच दी, बाय P&L 10,000 का लॉस। ओ भाई
ये उस मशीनरी का डैप है बेटा जो बिकी है। अगर इतना भी नहीं सोचा मेरे 10 बार बोलने के बाद कि दो ही बातें हो सकती हैं, दो ही बातें, तो फिर सोचा क्या आपने? डैप ड्यूरिंग द ईयर और ये उस मशीनरी का डैप जो बिकी है। 70,000 की मशीनरी थी, 15 का तो डैप ही लग गया, तो 55,000 रुपए की चीज आपने 60 में बेच दी बेटा। लो जी, बाय बैंक 55,000 की चीज मैंने 60 में बेच दी। पहले तो 60 में बेची वो, और बेटा 5 का जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो बेटा ये अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, ये क्या आएगा बेटा? टू बैंक, दैट मींस परचेज ऑफ एसेट। ठीक है जी, किसने बिल्कुल सही करा? बेटे की है इतनी तादाद हमारे पास सोचने वालों की भी। मुझे बहुत खुशी होती है यार बच्चे जब सोचते हैं। चलो किसी ना किसी दिन तो सीख ही जाओगे। 2-10 ही आ रहा है। ठीक है जी, अब एक बात बताना, क्या चीज कहां पोस्ट होगी? मेरी तरफ देखना, बताओ जी। इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां लेके जाऊं? इसके ओपनिंग क्लोजिंग, ये चीज पहले ही 2 जगह चली जाती है, एक एरी एक एरी, तो कहीं नहीं। बस अब गिनती की बात है। सर सेल ऑफ एसेट पॉजिटिव आइटम इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ एसेट नेगेटिव आइटम इन्वेस्टिंग, P&L प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, माइनस आइटम। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, पॉजिटिव आइटम। 4 बात। मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है सर। अगर मैं अब ऐसे 10 क्वेश्चन करा दो ना, अब पक्का आप कर लोगे 10 के 10। ठीक है ना? बस आप पता क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं मैं हाथ पकड़ाऊं, आप चाहते हो गला पकड़ा दो। ठीक है ना? मैंने एक बार आपको समझा दिया। अगर मैंने इसका एग्जांपल देकर आपको डैप ड्यूरिंग द ईयर निकाला था, तो अगर डैप ड्यूरिंग द ईयर दे दिया मैंने, तो सर दिमाग आपको चलाना चाहिए वहां पर। अगर वहां आप दिमाग नहीं चला पा रहे ना कहीं आप लैग कर रहे हो। ठीक है ना? अब तो ओके है बाबू। इलस्ट्रेशन निकालो, एक आध तो करके जाते हैं। 18 निकालते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18। बढ़िया इलस्ट्रेशन है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। चलो कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको भी। बेटा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना? फटाफट निकालो, एक क्वेश्चन तो करो कम से कम। कहता है बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, मुझे गिवन है बेटा प्लांट, कहता है परचेस करे इस बार 620 के, बेचे 2 लाख के। बेटा ये मत करना, ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं दे रखा, सीधा उसने बता रखा इस बार 620 के प्लांट खरीदे तो पैसे गए और बेचे तो पैसे आए। ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं, आंखें खोल लो एक बार ढंग से। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट दी हुई है परचेज सेल, गुडविल बताई हुई है बेटा की परचेज करी, और पेटेंट बताए हुए हैं बेटा की बेचे। इंटरेस्ट रिसीव हुआ डिवेंचर पे जो आपने हेल्ड की थी एस इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पे करा आपने डिवेंचर पर। डिविडेंड रिसीव हुआ बेटा उन पर जो आपने इन्वेस्टमेंट की तरह रखी हुई थी, डिविडेंड फिर पे करा आपने इक्विटी शेयर पर। और कहता है एक प्लॉट ऑफ लैंड है बेटा जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए रखा हुआ था, आपने लेट आउट किया हुआ है बेटा। लेट आउट मतलब किराए भाड़े पे दिया हुआ है बेटा कॉमर्शियल यूज के लिए, और रेंट रिसीव हुआ 30,000। ठीक है जी सर, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मतलब मेरे को तो सिर्फ गुग्गी गुग्गी घुमानी है, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो बेटा सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आप कहोगे ना ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और मैं लेंथ देखकर डर गया और ये कुछ, देखो सिंपल सी बात, देखो बता दो। प्लांट खरीदा, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। प्लांट खरीदा, पैसे गए। प्लांट 2 लाख का बेचा, पैसे आए। इन्वेस्टमेंट खरीदी 240 की, पैसे गए। इन्वेस्टमेंट बेची 80 की, पैसे आए। गुडविल खरीदी 1 लाख की, पैसे गए। पेटेंट बेचे 1.5 लाख के, पैसे आए। कुछ सोचा मैंने? कुछ भी नहीं सोचा ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा। सर इंटरेस्ट रिसीव हुआ डिवेंचर पर, इंटरेस्ट का रिसीव होना बहुत अच्छी बात। मैंने डिवेंचर खरीदा, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बेटा, क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम। बेटा इंटरेस्ट पे करा बाबू, इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना? डिविडेंड रिसीव हुआ, बहुत बढ़िया बात, 20,000 रुपए इनकम। और फिर कहता है अगले पेज पे डिविडेंड पे करा, बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप खुद सोचो, मेरी तरफ देखो, डिविडेंड क्यों पे करोगे आप? सर अगर मेरी कंपनी ने शेयर इशू करे तो मैं डिविडेंड पे करूंगा, अगर मेरी कंपनी ने डिवेंचर इशू करे तो इंटरेस्ट पे करूंगा। तो अगर मैंने डिवेंचर इशू करे हुए या शेयर इशू करे हुए, इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनके खर्चे भी कहां जाएंगे? फाइनेंसिंग में जाएंगे।
डिविडेंड रिसीव क्यों होगा? मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी कंपनी के शेयर में। इंटरेस्ट रिसीव क्यों होगा? मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे तो इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी इनकम कहां जाएगी बेटा? यहीं जाएगी। और अगले पेज में कहता है डिविडेंड पे करा, मैंने बता दिया फाइनेंसिंग है। और बेटा आपको बोलता है कि आपने एक लैंड खरीदी हुई थी, वो लेट आउट किया है, आपको रेंट रिसीव हुआ। ये लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या ही था? कोई एडजस्टमेंट थी? कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन चिपका दिया मैंने। सिंपल है ना बात? सर ये नंबर ऑफ आइटम्स देख के डरना छोड़ दो, क्योंकि जितनी ज्यादा आइटम होती है उतने ज्यादा हिंट होते हैं। ठीक है जी बाबू, अभी आपको क्या करना है, 2 इलस्ट्रेशन बस होमवर्क कराओ, एक 19 और एक 20। ठीक है, बस 2 इलस्ट्रेशन करके आने, और कुछ नहीं करके लाना आपको। बाकी कल 6 इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा यहाँ। ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा। बाय बाय।